देखिए, आज मैं जिला पंचायत अध्यक्ष आवास अंशुल यादव जी के आवास पर आया हूं, जहां के आज लोकसभा मैनपुरी का रिजल्ट आ रहा है। सुबह के टाइम से ही डिम्पल यादव अपने प्रतिद्वंदी प्रत्याशी रघुराज सिंह साग से भारी मतों से आगे चल रही हैं। कहीं न कहीं पांचों विधानसभा पे लीड बनाए हुए हैं डिम्पल यादव, नेताजी की पुत्रवधू। इसी बीच मेरे पास सचिन यादव जी हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य, उनसे जिला पंचायत सदस्य हैं, छात्र नेता रहे हैं। सर से कहेंगे जानकारी दें। सर, आदरणीय डिम्पल यादव जी लोकसभा मैनपुरी की सबसे लोकप्रिय प्रत्याशी थी। वहाँ की जनता ने परम श्रद्धेय नेताजी को श्रद्धांजलि देने का काम किया। वहाँ की जनता ने पहले ही मन बना लिया था कि झूठों को और जुमलेबाजों को अब की बात सबक सिखाने का काम करेंगे। इसलिए वहाँ की जनता ने और वहाँ के प्रत्याशी को और भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम किया। आदरणीय डिम्पल यादव जी बहुत लाखों वोटों से जीतने जा रही हैं। बहुत अच्छी बात बताई है सर ने। जैसे कि सर मैंने देखा है इस चुनाव में, मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में माइनॉरिटी, मुस्लिम, एससी, ओबीसी और जनरल एक साथ समाजवादी पार्टी का साथ देता हुआ कहीं न कहीं दिखाई दिया। इस पर 2024 में क्या स्थिति हिंदुस्तान की राजनीति में देखने को मिलेगी सर? आपने एक चीज़ देखा होगा कि इस बार समाजवादी पार्टी को सभी धर्म जाति के लोगों ने वोट दिया, क्योंकि लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव के अलावा कोई भी दल विकास करने वाला है नहीं। सिर्फ झूठी बातें करा लो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से और झोले पर प्रधानमंत्री की तस्वीर छपवा लो। आप देखिए, कल एक वीडियो वायरल हो रहा था, मैं देख रहा था, पूर्वांचल के किसी जनपद की बात थी कि एक बुजुर्ग कह रहे थे, अपनी जात भी बता रहे थे और कह रहे थे लगभग 2 वर्षों से वो प्रताड़ित हैं, भूखों मर रहे हैं। और आप देखिए कि ये जब कहीं भी बहस चलती है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ऐसे कहते हैं कि भुखमरी कम हुई है। आप देखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की सूची से लेकर के अगर कहीं भी किसी भी पैमाने में अगर भारतीय जनता पार्टी को देखेंगे आप, चाहे अपराध का मामला रहा हो, भुखमरी का मामला रहा हो, बेरोजगारी का मामला रहा हो या फिर विकास करने की बात रही हो, वहाँ भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे है। केवल धर्म और जात के नाम पर लड़ाने के अलावा इनका कोई काम नहीं है। और आदरणीय अखिलेश यादव विकास में विश्वास रखते हैं। वहाँ की जनता ने समाजवादी पार्टी को पूरा अपना आशीर्वाद देने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जिला पंचायत सदस्य हैं, सर ने बताया कि अखिलेश यादव पे कहीं ना कहीं अब जनता बहुत बड़े रूप में विश्वास कर रही है। और ये स्थिति अगर 2024 में रही तो हिंदुस्तान की राजनीति में बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। इसी के साथ मेरे पास राकेश जिला प्रवक्ता हैं। मैं सर से कहूँगा, पुराने नेता हैं समाजवादी पार्टी के, काफ़ी करीबियाँ हैं अखिलेश जी से, उनसे कहेंगे सर जानकारी दें क्या स्थिति है। पांचों विधानसभा जो खुल रही हैं लोकसभा मैनपुरी पर उपचुनाव में, क्या स्थिति है सर? 40,000 से ऊपर करीबन डिम्पल यादव लीड ले चुकी हैं, आगे क्या स्थिति बनेगी सर? निश्चित रूप से 1 लाख से अधिक मतों से डिम्पल यादव मैनपुरी लोकसभा सीट जीतेंगी। और इसलिए जीतेंगी, ये मैनपुरी इटावा की धरती समाजवादियों की पुरानी धरती है। नेताजी का इस धरती से 50 सालों से जुड़ाव है और नेताजी ने एक एक गांव, एक एक मजरा, एक एक व्यक्ति से संपर्क रखा है। और आज उसी का परिणाम है कि माननीय अखिलेश यादव जी के रूप में जो नेताजी के प्रतिरूप हैं, उनको जनता ने, समाज के सभी वर्गों ने वोट देकर, अपना समर्थन देकर डिम्पल यादव को बहुत भारी मतों से जिताया है। क्योंकि इस क्षेत्र की जनता जानती है कि समाजवादियों के अलावा इस क्षेत्र का विकास न कभी किसी ने किया है और न कभी कोई कर पाएगा। अच्छा सर, जैसे कि रघुराज सिंह साग के बीजेपी प्रत्याशी कहीं न कहीं अपने बूथ से हार गए हैं, खेड़ा धौलपुर से, क्या कहोगे? प्रत्याशी अपना ही बूथ नहीं, गांव का बूथ नहीं जीत सके, क्या स्थिति पैदा होगी? वो इसलिए नहीं जीत सके, वो मूल विचारधारा से छोड़ करके बनावटी लोगों के से जुड़ गए जा करके। देखिए, बहुत बड़ी बात है, कहीं ना कहीं बनावटी लोगों का साथ उन्होंने लिया, सो ये समय देखने को मिल रहा है। क्या कहना चाहते हो? मैं केवल इतना ही कहूँगा, जो व्यक्ति अपनी मूल विचारधारा को छोड़कर अपने अंतर्मन को मार करके स्वार्थवश दूसरे दल में चला गया, निश्चित रूप से इसी का दुष्परिणाम है कि उन्हें अपना बूथ भी हारना पड़ा। और उन्हें उन लोगों ने हराया जो उनके स्वयं के परिवार के उनसे जीवन से जुड़े रहे। लेकिन जब आदमी व्यक्ति अपने मैं में आ जाता है, अहंकार में आ जाता है, तो घर के ही लोग
उसको हराने का काम करते। एक गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, कहीं न कहीं जैसे अहंकार में लोग आ गए। सर बता रहे गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि सुन खगेश जमे अचरज नाई प्रभुता पाए कहे मद नाई। कहीं न कहीं बीजेपी को मद आ गया था, वो स्थिति इसलिए देखने को मिल रही है। जनता ने, किसानों ने कहीं न कहीं दिखा दिया है लोकसभा उपचुनाव मैनपुरी में कि समाजवादी पार्टी पे अब पब्लिक विश्वास करेगी। वकील साहब हैं, कानून से जुड़े हुए हैं, मैं सर से क्वेश्चन करूंगा। अभी 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस जनता की अदालत में आए थे। उन्होंने कहा था कहीं न कहीं सरकार न्यायपालिका के ऊपर दबाव बना रही है। सर क्या कहना चाहते हो? जैसे कि आज डिम्पल यादव कहीं न कहीं आपको बहुत आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही, उनकी साइकिल संसद भवन के लिए स्पीड पकड़ गई। सर से कहेंगे आप 2 शब्द चैनल के माध्यम से देश के सामने रखें। सर, सुप्रीम कोर्ट की बात जो 4 जजेस ने 2018 में प्रेस करके गई थी, वो तो आम जितने भी जनता है सभी लोग जानते हैं। यही बात है कि जब ये चुनाव होता है तो जनता सीधा सीधा फैसला देने का काम करती है। ये चुनाव नहीं था, ये धर्म युद्ध था, धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। यहाँ धर्म के साथ जनता खड़ी थी, धर्म के साथ आदरणीय डिम्पल यादव जी चुनाव लड़ रही थी। अधर्म के साथ जो झूठे और मक्कार लोग जिस तरीके जो भी छल बल कपट हो सकता है जो दुहाई देते हैं राम राज्य की, लेकिन इनको अगर कहा जाए इनका राम राज्य तो बिल्कुल है ही नहीं। जे अगर रावण भी कहा जाए तो रावण की भी एक अपनी नैतिकता थी। ये रावण से भी ज़्यादा गिरे हुए लोग हैं। अगर धर्म युद्ध की बात की जाए, असली अगर राम राज्य और समाजवाद कही है तो समाजवादी पार्टी में इस तरीके से जनता ने राम राज्य का साथ देने का काम किया है और रावण रूपी अहंकार का सही मायने में आज वध हुआ है और रहा बच्चा घंटे 2 घंटे में संपूर्ण वध हो जाएगा। रावण रूपी अहंकार का वध हुआ है कहीं ना कहीं। बहुत बड़ी बात वकील साहब ने कहा है कि साहब 2024 में जो स्थिति लोकसभा मैनपुरी में आप देख रहे हो, हर संप्रदाय, कोई भी ओबीसी, एससी, जनरल या माइनॉरिटी, सभी एक साथ आके समाजवादी पर विश्वास किया। क्या कहना चाहते हो 2024 में क्या स्थिति होगी? सर देखो, एक गांव में कहावत है कि काट की अंडी एक बार चढ़ती बार बार नहीं चढ़ती है। आप ये बताइए छात्रों के हित के लिए क्या काम किया है? छात्र संघ के चुनाव थे, वो बिल्कुल छात्र संघ के चुनाव बिल्कुल समाप्त। यहाँ तक छात्र जीवन के लिए एक नर्सरी होती है छात्र, उन्होंने छात्रों को लाने का काम ही नहीं किया है। वो केवल ऐसे लोगों को दबाव की पॉलिटिक्स करना जानते हैं कि अगर इनके पास वोट है और उनके पास इनको दबाव सीबीआई ईडी का डर दिखा के फिर उनको चेहरा बना के फिर चुनाव लड़ते हैं। इनका कोई कहीं ज़मीन नहीं है। ये छात्रों के हित में कोई काम नहीं, मजदूरों के हित में कोई काम नहीं, ठीक है, महिलाओं के हित में कोई काम नहीं, किसानों के हित में कोई काम नहीं। चुनाव लड़ेंगे कैसे? जनता भी जानती है, काट की अंडी एक बार चढ़नी है। और रही बात ये कि समाजवादी पार्टी चुनाव अभी आप देखते जाना, जो जैसे जिला पंचायत सदस्य जी बोल रहे थे, उससे भी कई अधिक ज़्यादा मतों से आदरणीय डिम्पल यादव जी लोकसभा में चुनने का काम करेंगे और देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने का काम करेंगे। इससे लोगों को पता चलेगा कि अब छल बल की राजनीति नहीं चलेगी, जो काम करेगा वही जनता के बीच में रहेगा और वो आगे भी चुनाव वही जीतेगा। बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब। जैसा कि कहा है सर ने, जो जनता के लिए काम करेंगे। क्या नाम है सर? नैमिष कुमार। क्या कहना चाहते हो? हम बस यही कहना चाहते हैं जिस बार डिम्पल यादव 2.5 लाख प्लस में ही जाएंगी। और अब यस बात कर लो थोड़ी सी। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे हो कि आज समाजवादी पार्टी अंशुल यादव जी के अध्यक्ष जी के आवास पर खुशियां बट रही हैं। यहाँ लोग एकत्रित हो रहे हैं कहीं ना कहीं बधाइयाँ देने के लिए अंशुल यादव जी को, उनके परिवार के लोगों को, क्योंकि अंशुल यादव जी ने बहुत मेहनत की है जसवंत नगर विधानसभा में। जैसे कि सचिन यादव जी, कई ये नेता लगे रहे और उसी का नतीजा है कि आज समाजवादी पार्टी प्रत्याशी डिम्पल यादव बहुत भारी मतों से आगे चल रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं कपिल यादव, कैमरा पर्सन के साथ मेरा भारत मान, न्यूज़ 24 इटावा, उत्तर प्रदेश। डन।